हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका था और सभी लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लगभग ज़्यादा लोगों ने कर भी दिया है। ठीक है, तो इसका जो हमने बैच स्टार्ट किया है, तो आज हम सेट नंबर 10वां देखेंगे, जिसमें मिलते हैं आपको 40 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें साइंस के और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैटिक जीके के। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो साथियों, आइए हमारे साथ यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस में और फ्री में मॉक टेस्ट दीजिए और अपने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो आप देखिए सही से कितना तैयार किया है, कितना इसमें मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस छठ तक एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देना है। ठीक है, ये टारगेट रखा गया साथियों। इसके बाद से आपके लिए ज़बरदस्त मेहनत स्टार्ट कर दी जाएगी और भी अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है साथियों कि जो आपका भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था। तो भारत की बात करेंगे तो पहला जो परमाणु स्टेशन है 1969 में ये स्टार्ट किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें आपको बताना है अदिश राशि कौन है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा साथियों? द्रव्यमान, ये आपका अदिश राशि है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र यहाँ पे कह रहा है ना, परिसंचरण तंत्र। तो आप देखेंगे जो आपकी बड़ी आंत है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो बड़ी आंत हो जाएगा। इसके बाद है कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की जो चमकती सतह है साथियों, इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। याद रखिएगा, ये आपके ऐसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोटोस्फीयर कहते हैं। एक बात और है कि एसएससी जीडी जो कांस्टेबल का बैच है साथियों, वो 11 बजे सुबह में दी जाती है आपके लिए। तो जो भी हमारे साथी इसका फॉर्म फिलअप किए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का, ठीक है, इनके लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से सुबह के 11 बजे क्लास दी जा रही है। तो 33 सेट हो चुके हैं। अगर जो आप देखना चाहते हैं जाइए, प्लेलिस्ट में सेट लगा हुआ है, जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य की चमकती सतह कहलाती है फोटोस्फीयर। इसके बाद अगर जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यही सर्च करना है, सिंपल जीडीएस जीके क्लासेस, और जाके देखिएगा और जाके वहाँ पे हो जाइएगा। फ्री में पीडीएफ अवेलेबल होंगे और परीक्षा संबंधी जानकारियाँ, सूचनाएं और मॉक टेस्ट वहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। चलिए, उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से होता है। उर्वरक जो होता है इसमें क्रांति का जो संबंध हो जाएगा ये भूरी क्रांति से होता है। तो बी ऑप्शन। देखिए, भूरी क्रांति अगर जो आप कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन में कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं, तो ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद है लाइकेन एक ऐसा जीव है जो की चेतावनी देता है। यानी लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है, आपको बताना है। तो ये देता है चेतावनी आपके वायु प्रदूषण का। वो ठीक है, वायु प्रदूषण का ये क्या देता है चेतावनी। कौन? लाइकेन जो जीव है ये क्या देता है आपके लिए, तो वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो अगर जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इकाई का प्रयोग करेंगे ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इनमें से जिस इकाई का प्रयोग करेंगे ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उबंटू क्या है। अभी देखिए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। तो उबंटू की अगर जो हम बात करते हैं तो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी जो आंसर है, विकल्प है, ये आपका सही हो जाएगा कि उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। इसके बाद है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है। तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की अगर जो हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। ठीक है, शिमला याद रखिएगा। शिमला में क्या है आपका, तो केंद्रीय आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI। आप डी ऑप्शन करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा इनमें से कौन सा रोग होगा। देखिए चेक करेंगे तो छोटी चेचक यानी छोटी माता जो हम बोलते हैं, ये चेचक का जो रोग होता है ये वायरस के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती। तो किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा निर्वात। निर्वात से आपकी ध्वनि नहीं जा सकती, हम यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो सेरिकल्चर की बात करेंगे तो सेरिकल्चर हो जाएगा आपके रेशम कीट पालन से। तो यहाँ में यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर देंगे। इसके बाद आपका कह रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। तो न्यूरॉन जो होता है इसके जो डेड्राइट है इसमें सूचना प्राप्त होता है, रिसीव होता है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो इनमें आपका जो प्लाटर है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके के जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। तो जो आपका फूल होता है यहाँ पे छोटा सा मनके जैसा एक संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीजाणु। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। तो सामान्य परिस्थितियों में जो अम्ल की अभिक्रिया से पेट की, देखिए हमारे पेट में पाता है HCl की बात करेंगे तो इसमें आप लोहा भी डालेंगे तो बहुत आसानी से गल जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे शरीर में, तो HCl क्या करता है, इसमें आप लोहा भी डालेंगे ना तो बहुत आसानी से गल जाएगा उसमें। तो सोच लीजिए हमारे पेट में रहता है तो इसको भी एक परत होनी चाहिए बचाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा एंजाइम्स जो होते हैं ये परत को बचाने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती है। तो केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती है, ये कैसे कौन हो जाएगा, तो ये आपका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों फाउंटेन पेन की बात करेंगे तो ये लेविस वाटरमैन का आपने सिंपली नाम सुना होगा। तो ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है। तो सूखा रोग आपके कंकाल तंत्र को, रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स आपने नाम सुना होगा, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है रिकेट्स, और ये हमारे कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में जो घेंघा रोग होता है ये आपके आयोडीन के सिंपली कमी से होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण किसने करवाया। देखिए ये आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का जो निर्माण था ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा ही कराया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे कि पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये भी वैज्ञानिक थे, रसायनविद भी थे। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, देखिए 16 महाजनपद थे ना, इसमें से जो आपका मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर। याद रखिएगा विराटनगर जो था ये आपके मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। ठीक है, कुशीनारा आपके जो मल महाजनपद है इसकी राजधानी थी, मथुरा सुरसैन वाला है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी श्रीमती आरती साहा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आरती साहा जी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। इसके बाद है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो जाके अरब सागर में गिरती है, तो आपकी माही नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है साथियों ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेंगे।
आर्य गजट के संपादक कौन थे? तो आर्य गजट के जो संपादक थे ये लाला लाजपत राय थे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ बताना है आपको। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन। ठीक, यहाँ पे ए करिएगा आप। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो भारत में डाक टिकट शुरू किया गया था किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर 1853 में ही इसके द्वारा भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। तो इसी के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद करते चलेंगे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम वेटिंग को। यहाँ पे हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो साथियों, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका आर्टिकल पूछ रहा है यहाँ। तो आर्टिकल 1 में ये दिया गया है कि भारत इंडिया अर्थात जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 1 में दिया है, आर्टिकल 1 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई है वो है आपकी 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? तो संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या साथियों ये संविधान के आपके जो भाग 5 है इसमें दी गई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा तंबाकू का वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे हो जाएगा? तो मैत्री एक्सप्रेस यानी रेल सेवा का जो संबंध होगा भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये रेल चलती है मैत्री एक्सप्रेस के नाम से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।